क्या आपने कभी सुना है कि किसी बच्चे का जन्म 3 आंखों और 4 हाथ के साथ हुआ हो? और उसका वध उसी ने किया हो जिसे वो बचपन से जानता हो। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की गूढ़ लीलाओं को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फॉलो और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। शिशुपाल का जन्म चेदी देश के राजा दमघोष और उनकी पत्नी, जो कि श्री कृष्ण की बुआ थी, उनके घर हुआ। लेकिन जैसे ही इस बालक ने जन्म लिया, पूरा महल चौंक गया। उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। राजा रानी डर गए, सोचने लगे कौन से अपशगुन की निशानी है। तभी हुआ एक चमत्कार, आकाशवाणी हुई। यह बालक जिन विचित्र अंगों के साथ जन्मा है, एक दिन जब वह एक विशेष व्यक्ति की गोद में जाएगा तो इसके 2 हाथ और 1 आंख स्वतः गायब हो जाएगी और वही इसका अंत करेगा। परिवार डर गया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। अब श्री कृष्ण की बुआ जो भी उस बालक को देखने आता था, उसकी गोद में उस बालक को डाल देती थी और देखती थी कि किसके गोद में आकर यह चमत्कार होगा। एक दिन श्री कृष्ण आए, बुआ ने बालक को श्री कृष्ण की गोदी में डाल दिया और जैसे ही श्री कृष्ण ने शिशुपाल को गोद में उठाया, उसकी 2 भुजाएं और 1 आंख अचानक गायब हो गई। अब वह सामान्य बालक की तरह दिखने लगा। उसकी माँ घबरा गई और रोते हुए श्री कृष्ण से वचन लिया, कृपा करके मेरे पुत्र को क्षमा करना, चाहे जैसा भी हो, मेरा ही लहू है, कभी कुछ कह दे तो उसे मारना मत। श्री कृष्ण ने वचन दिया, बुआ जब तक ये 100 बार मेरा अपमान न कर ले, मैं इसे क्षमा करता रहूंगा। समय बीता, शिशुपाल बड़ा होकर अहंकारी और द्वेषी राजा बना। उसे सबसे ज्यादा जलन थी श्री कृष्ण से, क्योंकि जिस रुक्मिणी से वह विवाह करना चाहता था, उसने श्री कृष्ण को अपनाया था। शिशुपाल की ईर्ष्या नफरत बन चुकी थी। जब राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को श्रेष्ठ अतिथि चुना, शिशुपाल ने सबके सामने उनका अपमान करना शुरू करा। ये ग्वाला, ये गोचोर, ये कोई राजा है। श्री कृष्ण शांत रहे और अपमान की गिनती रहे, जमीन पर लाइन खींचते रहे, 1, 2, 10, 50, 99। लेकिन जैसे ही 100वीं बार शिशुपाल ने अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और वहीं सभा में शिशुपाल का वध कर दिया। मरते ही शिशुपाल की आत्मा श्री कृष्ण में लीन हो गई। जिसने 100 बार अपमान किया, जिसने प्रभु से द्वेष किया, उसे भी श्री कृष्ण ने मोक्ष दिया, क्योंकि वो हर पल श्री कृष्ण के बारे में सोचता रहता था। नफरत से ही सही, लेकिन उसका चित्त तो श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। भगवत गीता कहती है, अंत समय में जो किसी भी भाव से मेरा स्मरण करता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो एक ज्ञानी को प्राप्त होती है। शिशुपाल द्वेषी था, पर उसका मन सिर्फ श्री कृष्ण में था, और भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें तो बस स्मरण चाहिए। इसीलिए गीता का ज्ञान, हर शंका का समाधान। जय श्री कृष्ण।